तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 167 और इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे ऐड टू सम टू। ठीक है, इनपुट एरे आपको एक एरे दिया होगा, ठीक है, जो कि सॉर्टेड होगा। ये कह रहा है ना यहाँ पे सॉर्टेड एरे है और उसमें आपको क्या फाइंड करना है। आपको सीधा एग्जांपल समझा देता हूँ पहले कि आपको दे रखा है 2 7 11 15 एक टारगेट नंबर होगा। आपको बोलना है इस एरे में दो ऐसे नंबर निकालो और उनका पेयर को ऐड कर दो जो कि टारगेट के इक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे 2 और 7 को ऐड करने पे ये 9 हो जा रहा है। ठीक है, बट क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ऐड टू सम वन प्रॉब्लम से कैसा अलग है। जैसे ऐड टू सम की सीरीज़ है जिसमें ऐड टू सम 3 सम 4 सम है, तो इसका पहला क्वेश्चन है उसको भी मैं जल्दी डाल दूंगा। ठीक है, तो गिवन अ वन इंडेक्सिस्ट array of integer numbers that is already sorted in नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि इस ऑर्डर में है कि 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 3 भी हो सकता है लेकिन 3 2 नहीं आ सकता वापस से। नॉन डिक्रीजिंग मतलब होता है कि अगर वो बढ़ रहा है ना स्टेप, तो वो सेम स्टेप चल सकते हैं कंटिन्यूसली, बट ऐसा नहीं होगा कभी कि पीछे आएगा स्टेप। समझ रहे ना, सिंपल सा है। ठीक है, फाइंड द टू नंबर्स सच दैट ऐड अप टू स्पेसिफिक टारगेट नंबर्स। ठीक है, जो हमें दे रखा है यहाँ पे। ठीक है यार, तो सब पढ़ लेना। ये इसका आपको दे रखी है कि किस को आपको यहाँ पे कितना इसका कंस्ट्रेंट क्या है, ये सब आपको दे रखा है, ये आप पढ़ सकते हो। एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट 6 था आपका, तो अगर इंडेक्स इसको जैसे हमें पता है एरे में इंडेक्सिंग 0 से होती है, बट ये कह रहा है कि आपको इंडेक्सिंग किससे मानना है, आपको इंडेक्सिंग मानना है 1 से, क्योंकि इसने दे रखा है ना यहाँ पे। तो यही इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बनाता है इस क्वेश्चन को। नहीं तो ये ऐड टू सम के इक्वल ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 1 और 3, तो इसका 1 मानेगा, इसको 3 मानेगा, तो 4 + 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो इंडेक्सिंग 0 से ही मानता तो इसको 1 मानता वो, तो 0 यहाँ तो 3 तो है ही नहीं, क्योंकि ये 0 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, तो 3 होता है। तो अगर ये 0 बेस इंडेक्सिंग होता है तब तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसका आंसर ही नहीं मिल पाता। तो आप समझ गए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या होगी हमारी। अप्रोच हमारी होगी सिंपल। समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे यार 2 पॉइंटर में क्या होता है, एक मैं पीछे रखता हूँ, एक सबसे आगे रखता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, नंबर्स नाम का जो मेरा एरे है, इसके अपने उठा के अपने जो दो वेरिएबल होंगे, एक बोल सकते हैं पॉइंटर्स होंगे, एक आगे रख दूंगा, एक पीछे रखूँगा। उसके लिए लॉजिक लिखूँगा सबसे पहले। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इंट लेफ्ट इजिकल टू, मैं बोलता हूँ लेफ्ट इजिकल टू, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 0, और इंट राइट इजिकल टू बोल सकता हूँ मैं नंबर्स डॉट साइज -1। ठीक है, ये आप वेक्टर का यूज़ कर रहे हो तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो आपको खुद इसका नंबर ऑफ n निकालना पड़ेगा, जो कि साइज ऑफ से टोटल साइज ऑफ डिवाइड बाय साइज ऑफ n 1, कोई भी इसे डिवाइड कर दो, टोटल साइज निकाल देता है। ठीक है, अलग मेथड है, फिर बताऊंगा कभी। अगर आपको उससे करना है विदाउट स्टिल करना है, वाइल मैं बोल रहा हूँ लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट है। ठीक है, लेफ़्ट राइट से छोटा है, तो क्या करो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एंड मुझे टोटल सम काउंट करना है कि जी सम कितना हो रहा है मेरा सबका। तो मैं बोलूँगा कि नंबर्स ऑफ लेफ़्ट प्लस नंबर्स ऑफ राइट। अगर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है ना कुछ स्टेप्स, तो डोंट वरी यार, मैं भी आप लोगों के साथ क्वेश्चन लगा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन लगाऊंगा उसके बाद फिर से समझाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन को करते करते अभी मैं बहुत सारी गलतियाँ करने वाला हूँ, खासकर सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो ठीक है, ये कर दिया मैंने, टोटल जोड़ दिया। अब मैं एक लॉजिक बनाऊंगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं यही तो करूँगा ना। इमेजिन करो, एक आपका यहाँ पे पॉइंटर है, एक आपका यहाँ पे आपने पॉइंटर रखा है, यहाँ और यहाँ कौन है, 2 पे आपका लेफ्ट वाला पॉइंटर है और राइट वाला आपका 4 पे। इमेजिन इस पे करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पीछे से और आगे वाले को जोड़ोगे और बोलोगे कि क्या वो किसी में डालोगे, किसी कंटेनर में डालोगे ना, सम में, तभी तो आप सम को इसके साथ टारगेट के साथ कंपेयर कर पाओगे। अब मैं उसका लॉजिक लिखूंगा, समझ गए ना। क्योंकि आपका सम ही नहीं होगा तो आप कैसे कंपेयर करोगे। मतलब आप जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर को आप पीछे आगे करके लेके जा रहे हो ना, श्रिंक कर रहे हो, उसको आप कैसे करोगे कंपेयर, तभी तो करोगे जब आपके पास कोई एक वेरिएबल होगा। ठीक है, अब मैं बोलूँगा इफ़ सम इजकल टू टारगेट है। बोल रहे कि भाई मिल गया मुझे, तो क्या करना है मुझे, मैं बोले यहीं से रिटर्न हो जाए यहीं से। और देखो इसमें रिटर्न कुछ इस तरह से करते हैं, तो आपको लिखना है लेफ्ट +1। मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं है, चलिए देख लेते हैं अभी। राइट +1, शायद ऐसे ही लिखते हैं इसे, हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूँ, चलिए चेक कर लेंगे अभी, एरर आएगा अगर। ठीक है, अगर ये नहीं है तो एल्स इफ़, अगर ऐसा नहीं है तो एक काम करो,
ये चेक करो कि सम इज़ लेस देन टारगेट है, ऐसा समझो। सम मतलब आप जोड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा इसे समझने के लिए ये वाला एग्जांपल के लिए, ये वाला एग्जांपल होगा जोड़ने के लिए सबसे सही कि आपने ये जोड़ा और ये जोड़ा, ठीक है। 15 + 2, क्योंकि आपका फर्स्ट यहाँ रहेगा, लास्ट यहाँ रहेगा, ठीक है। 15 + 2 तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना ये। तो बोला अगर सम लेस देन टारगेट है तो क्या होगा, उस केस में आपको क्या करना। इस केस में तो आपका क्या आ रहा है, इस केस में आपका क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना, क्योंकि जब आप इसको और इसको जोड़ रहे हो तो टारगेट से बड़ा आ रहा है ना। 15 + 2 जोड़ रहे हो तो 17 हो जा रहा है, जबकि आपका तो टारगेट ये है। तो आपको उस केस में क्या करना है, समझो। उस केस में आपको क्या करना है कि राइट को माइनस माइनस करना, आप राइट से इधर आना है। क्यों, क्योंकि अगर आप लेफ्ट से इधर आओगे तो इंक्रीमेंट होगा आपको टोटल सम्स, ना कि डिक्रीमेंट होगा। क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है कि पीछे छोटा है सबसे बड़ा आगे, मतलब पीछे की ओर इस तरह से लगाए हुए हैं। तो अगर टोटल काउंट करोगे यहाँ से तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इसको काउंट करेंगे इसके साथ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 7 + 15 करते हो तो ये आपका हो जाएगा आई थिंक 7 + 22, यस 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, इसको आप माइनस करोगे तो आप क्या होगा, आपका 11 + 2 क्या हो जाएगा, 11 + 2 13 हो जाएगा। और ये आपका टोटल काउंट हो रहा था 22। तो आप समझ रहे हो कि आप आगे आके आपको फ़ायदा है ना, कि आपको इसको इधर करके कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो ना। इसको पीछे ला के फ़ायदा है इस तरह से। तो वही कर रहा मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो मेरा टोटल सम आ रहा है अगर टारगेट से छोटा है तो क्या करना है, हमें प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। एल्स राइट प्लस प्लस कर देना है। इसके लिए हमें लिखना नहीं है कि सम मेरा छोटा आ रहा है अभी जी, कि सम जो था मेरा, अगर एग्जांपल के लिए मान के चलते ये 3 होता, ये 3 होता, 15 की जगह 3 होता, ठीक है। या 5 ही मान के चलो, 1 भूल जाओ यहाँ पे, ये 1 भूल जाओ, ठीक है। 1 इग्नोर मारो। 5 + 2 क्या होता है, 7 होता है, जबकि हमें 9 चाहिए ना। तो हम उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम इसको यहाँ लाते, ठीक है। तो हम लेफ्ट प्लस प्लस करते, तो यही करा हमने, ठीक है। अब हमने रिटर्न, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक रिटर्न के मार देंगे, क्योंकि ये वॉइड नहीं है तो इसे कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए होता है। तो रिटर्न मार देते हैं एक, और चेक करते हैं अब कि क्या मेरा क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है। कह रहा भाई कुछ तो गलत है। अच्छा, जो रिटर्न है वो आपको बाहर देना रहेगा, क्योंकि आपको वाइल लूप के पास ही तो टर्मिनेट करना है सब कुछ। इस चीज़ का ध्यान रखना रहता है। ये मैं गलत लगाया था भाई, रिटर्न आपको यहाँ देना है, ठीक है। अब देखो एरर, मैंने बोला था ना मैं बहुत सारे एरर करूँगा, अभी गलतियाँ करूँगा, ठीक है। आपके साथ इसे सॉल्व करूँगा। क्या गलती करी है मैंने, ओहो भाई, राइट माइनस माइनस तो कर दे, एक प्लस प्लस होगा तो एक माइनस माइनस होगा। यही तो मैं गलती कर रहा हूँ, देखा, हो गया सॉल्व। चलिए सबमिट करके देखते हैं। आप समझे ना मेरे लॉजिक को, क्या क्या कहना चाह रहा था मैं, कि अगर सम छोटा है तब तो प्लस प्लस करके आगे बढ़ो, पर अगर सम बड़ा है और टारगेट छोटा है, कि उस केस में याद करो ना, जैसे ये वाला केस आ गया, हैंडल ये वाला ही कैसे आ गया आपके पास, ये वाला केस, कि आप क्या कर रहे हो, आप जोड़ रहे हो इसको और इसको, आप जोड़ रहे हो, और ये क्या आ गया, ये 17 आ गया, जबकि टारगेट आपका ये है। तो आप उस केस में यहाँ जाओगे ना, आप बोलोगे कि राइट तुम पीछे हो जाओो, फिर इस तरह से तुम पीछे हो जाओ, तो ये वो अपनी जगह ही रहेगा। तो एक कंडीशन जब यहाँ पे हो जाएगा राइट, इस केस में अगर आप बोल सकते हो इसके लिए, इस टेस्ट केस के लिए ये बार बार लेफ्ट राइट वाला ही डिक्रीमेंट हो रहा होगा। तो ये दोनों यहाँ पे, जब भी राइट यहाँ पे पहुँच जाएगा तब वो पहले वाले के से जोड़ेगा, देखेगा टोटली ये तो ये हो गया इसके इक्वल, और जैसे इक्वल हो जाएगा ये रिटर्न कर देगा इसको, ठीक है। तो आई होप, और हमने लेफ्ट प्लस 1 इसलिए करा है। अगर ये बोलता ना कि ये नहीं बोलता कि गिवन द 1 इंडेक्सिस्ट, तो हम इसको नहीं लिखते, हम सीधे लेफ्ट और राइट लिखते हैं, ठीक है। इसने बोला कि इंडेक्स जो 1 से स्टार्ट है, इसलिए लेफ्ट को 1 करा और राइट को भी हमने 1 करा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होती है, लेकिन ये कह रहा है कि 1 से करो, इसलिए हमने ये लिखा है। तो आपको कंप्लीट लॉजिक समझा। रिटर्न, इस रिटर्न का ये मतलब है, देखो ये वॉइड होता ना तो हमें रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसको कुछ रिटर्न में चाहिए, तो हमने इसे रिटर्न 0 दे रहे हैं, ठीक है। रिटर्न 0 कर दे रहे हैं, और ये हम 0 इसीलिए लिख रहे हैं, इसको शायद इस तरह से, अगर मैं इस तरह से लिखूँगा, ये वेक्टर है तो वेक्टर में आपको पैरेंथेसिस के अंदर देना रहता है, देखो, तो इसीलिए आपको एरर आ रहा है, ठीक है। आपको स्पेसिफिक इसी ऑर्डर में देना होता है। अगर ये वेक्टर नहीं होता तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी टेक से रिलेटेड। थैंक यू।